हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का जो सिलसिला है वो भी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। आखिर जीवन प्रमाण पत्र देते समय क्या सावधानियां बरतें पेंशनर? क्योंकि देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और आपकी पेंशन लगातार सुचारू रूप से चलती रहना, दोनों में बहुत बड़ा एक संबंध है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से अपना जीवन प्रमाण जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जीवन प्रमाण जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम ऐसे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जीवन प्रमाण पत्र ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या गलती ऐसी हैं जो मिस्टेक्स हैं नॉर्मल पेंशनर करते हैं वो ना करें। तो ये सारी वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद में कि वीडियो अच्छी है, आपको हेल्पफुल है, तो देखिए आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखिए, जैसा आप यहाँ पर एक पेंशनर का जीवन प्रमाण देख रहे हैं, उन्होंने देखिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 26 अक्टूबर को जमा किया। प्रमाण आईडी भी उनको मिली, सब कुछ मिला, लेकिन जब लास्ट में आप स्टेटस देख रहे हैं तो यहाँ पर है हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया ड्यू टू अननोन रीजन। रीजन क्या है? यहाँ पर अननोन दिखा रखा है। प्लीज कॉन्टैक्ट योर पेंशन प्रोसेसिंग अथॉरिटी। जो भी आपकी पेंशन प्रोसेसिंग अथॉरिटी है, आप उससे कांटेक्ट करें कि क्या गलती है। अब बात आते हैं कि इसमें गलती क्या हो सकती है। देखिए, बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो आप यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, यहां पर जो स्पर्श है उसने भी यहां पर रेड कलर में आपको नोटिफिकेशन जारी किया है कि देखिए नवंबर के महीने में दिक्कत होती है, तो लास्ट टाइम रस से बचने के लिए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है जल्दी जमा करें, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो ना हो बाद में। क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट हो भी जाता है तो आपके पास टाइम बचता है। अगर आप लास्ट मिनट में जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जीवन प्रमाण जमा करने के। आपको किसी एक का चयन करना है। अगर आप मल्टीपल ऑप्शन चयन करते हैं तो देखिए ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। द वेरियस वेज अमोंग दीज any of which can be chosen based on its suitability and applicability are as follows। आप क्या उसका चयन करते हैं? देखिए, डीएलसी आप स्पर्श के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। अगर हम एमएलसी की बात करें, आपका जो इसका प्रोसेस है वो आप मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं। आपको साइट पर जाना है, एमएलसी पर क्लिक करना है, साइन कराना है, फिर आपको सबमिट करना है। एक लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद में दोज हु हैव नॉट माइग्रेटेड टू स्पर्श, कुछ ऐसे पेंशनर्स होंगे जब स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं, वो हार्ड कॉपी अपने बैंक में जाएं, ब्रांच में जाएं और वहां पर जमा कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट यूजिंग योर मोबाइल फोन एंड डाउनलोड ओनली 2 ऐप्स। आप जीवन प्रमाण और फेस आरडी ये 2 ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करके भी जो है जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जो अभी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। ये जो पूरी प्रोसेस है, जैसा आप सभी को पता है, ये डिजिटल है। उसके अलावा देखिए, बैंकों के साथ एमओडी का यहाँ पर एमओयू भी साइन है। उसमें जो है जितने भी रिटायरीज़ हैं उन सब के लिए अगले 5 सालों के लिए जो है आप लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाके भी जमा कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं तो देखिए, अगर आप लेटेस्ट है तो आप बैंक जा सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी ने ये सुविधा दे रखी है। और अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है तो आप अभी 10 दिन 15 दिन और वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा लगता है आपको तो आप अपने जो भी पुराना पीपीओ नंबर है या जो भी तरीका है, आप उससे अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप क्या गलतियां करते हैं जनरली और जिसकी वजह से आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर डिफेंस ऑब्लिक स्पर्श पेंशनर्स यू नीड टू एंश्योर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी जानकारी आप दें वो बिल्कुल आपकी ऑथेंटिकेटेड और रियल होनी चाहिए। जैसे नाम जो आधार में है वही आपको नाम देना है। फिलिंग आउट ऑफ द ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म्स फॉर द लाइफ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डिटेल्स। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। सबसे ऊपर लिखा है फुल नेम एज पर आधार। उसके बाद में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, देखिए यहाँ पे क्या डाटा भरा जाए। सबसे पहले है टाइप ऑफ पेंशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पर देखिए 3-4 ऑप्शंस आएंगे, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशन है तो आपको सर्विस पेंशन चूज करना है और जो भी ऑप्शंस आएंगे उसी आधार पर मैं आपको आगे भी इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद है सेंसनिंग अथॉरिटी क्या है,
उसके बाद में आपका डिस्बर्सिंग अथॉरिटी और एजेंसी क्या है, बाद में पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपका नाम आपका हो चुका है। उसके बाद में टाइप ऑफ पेंशन, देखिए मैंने आपको दिखाया है सर्विस पेंशन यहाँ पे आपने चूज किया है। उसके बाद में है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो पीसीडीए डिफेंस, पीसीडीए प्रयागराज। अब है डिस्पर्सिंग एजेंसी, आपका बैंक है, डीपीडीओ है, स्पर्श है, जो भी आप चाहें, जो भी जिससे भी आप पेंशन ले रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में देखिए आपको अपना पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर फीड करना है। अब बात आती है टाइप ऑफ पेंशनर, जो आपने ऊपर देखा उसमें क्या डाटा आना चाहिए। देखिए पत्र भरते समय सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कहाँ होती हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आपका आधार में नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में देखिए कुछ ऑप्शंस आपके सामने ऐसे दिख रहे होंगे। सबसे पहले अगर है यहाँ पर टाइप ऑफ पेंशन, देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ईपीएस 95, फैमिली, अदर्स और सर्विस। अगर आप सर्विंग पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं या सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो आपको सर्विस चूज करना है। अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आपको फैमिली चूज यहाँ पर करना है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करना है। यहाँ पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर दिया। उसके बाद में सैंक्शनिंग अथॉरिटी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर अगर आर्मी से हैं तो डिफेंस पीसीडीए, अगर आप एयरफोर्स से हैं तो जॉइंट सीडीए और नेवी से हैं तो पीसीडीए नेवी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें और किसी डिपार्टमेंट से हैं तो भी आप यहाँ पर पोस्टल, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी मान लीजिए आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, आप नेवी से हैं तो आपने पीसीडीए नेवी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्पर्सिंग एजेंसी में यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आपकी पेंशन जो है बैंक से आ रही है, माइग्रेशन नहीं हुआ है, या डीपीडीओ से आ रही होगी। तो आपका बैंक या डीपीडीओ जो भी आपका हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको किस बैंक से आ रही है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। लेकिन अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है तो देखिए पहले दो ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। तीसरे ऑप्शन में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, यहाँ पर आपका डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद, चाहे आप आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, तीनों ही कंडीशन में आपको जो है डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद को चूज करना है। यहाँ पर जो है सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे ही आपने ये पीसीडीए पी इलाहाबाद चूज किया, उसके बाद में डिस्पर्सिंग एजेंसी में यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। जो लास्ट वन है, क्योंकि आपकी पेंशन जो है स्पर्श में ट्रांसफर हो चुकी है, आप पेंशन स्पर्श से ले रहे हैं, तो जो 4th ऑप्शन है स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, वहां पर आपको क्लिक करना है। आपने यहां पर क्लिक किया, एजेंसी के लिए आपसे पूछेगा तो एजेंसी भी देखिए स्पर्श की स्पर्श ही रहेगी। उसके बाद में आपको यहां पर पीपीओ नंबर, अपना अकाउंट नंबर और नीचे 2 क्वेश्चन है, आर यू रीएम्प्लॉयड और आर यू रीमैरिड। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके आधार पर ही गलतियां मैक्सिमम हो जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वहाँ पर हम गलती कर देते हैं। अगर हम माइग्रेट नहीं हुए हैं या माइग्रेट हो गए हैं, क्योंकि जब तक माइग्रेट नहीं होते हैं तब तक हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को इन आधार पर चूज करना होता है और बैंक और डीपीडीओ का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है तो आप चाहे किसी भी सर्विस से हो, आपको पीसीडीए इलाहाबाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी में चूज करना है। और उसके बाद में डिस्पर्सिंग एजेंसी में बात करें तो स्पर्श, और अगर उसके बाद में नीचे जो एजेंसी है वहां पर भी आपको स्पर्श चूज करना है। ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो कोई परेशानी है रिजेक्शन को लेकर वो नहीं होगी। देखिए एएफटी चेयरपर्सन, उनका कार्यकाल 1 नवंबर 2023 को बढ़ा दिया गया है। अब वो 70 साल जब तक उनकी कंप्लीट होगी, यानी 6 जून 2027 तक एएफटी चेयरपर्सन के पद पर रह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस रिटायर्ड राजेंद्र मेनन जी की, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं। अब उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति जी द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब अपने सुपर एनुएशन तक जो है वो इस पद पर बने रहेंगे। और ये यहाँ पर जानकारी जो है इस ऑर्डर के माध्यम से दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 1 नवंबर को जारी किया गया है। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।